देश भर में विख्यात रामपुरी चाकू के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए मुरादाबाद प्रशासन ने कमर कस ली है। वर्षों से बंद पड़े इस चाकू उद्योग को पुनः प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बाकायदा मंडलायुक्त के प्रयास के बाद लाइसेंस भी जारी कराया गया है। बृहस्पतिवार को रामपुर के चाकू दस्तकार मोहम्मद यामीन ने अपने पुत्र के साथ अपनी फैक्ट्री में निर्मित चाकू मंडलायुक्त आंजनी कुमार सिंह को भेंट किया। इस मौके पर वरिष्ठ पत्रकार सुशील कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। मंडलायुक्त ने सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए बताया कि भारतीय फिल्मों में खलनायक के हाथ में चाकू दिखाकर रामपुरी चाकू का दुष्प्रचार किया गया था, जबकि रामपुरी चाकू लड़ाई झगड़ों में इस्तेमाल करने के लिए नहीं बल्कि घरेलू कार्यों के उपयोग में लाया जाने वाला हथियार है। उन्होंने कहा कि जब वह रामपुर में जिलाधिकारी थे तब उन्होंने रामपुरी चाकू के बारे में बातचीत की तो पता चला कि इस उद्योग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस उद्योग में लगे अनेक दस्तकारों ने अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए कहा कि इस उद्योग पर प्रतिबंध लगाए जाने के कारण रामपुर के हजारों परिवार वालों के सामने रोटी रोजी का संकट गहरा गया है। इस उद्योग को पुनः चालू करने की मांग उठाई गई। मंडल आयुक्त ने कहा कि उन्होंने रामपुरी चाकू के बारे में काफी दुष्प्रचार सुन रखा था, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये रामपुर के लोग बहुत मेहनत के साथ बनाते हैं और ये घरेलू उपयोग में आने के साथ साथ शोरूम में सजाने वाली चीज भी है। उन्होंने कहा कि इस उद्योग को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से विभिन्न स्थानों पर हुनर हाट स्टॉल भी लगाए जाएंगे। मंडल आयुक्त आंजनी कुमार सिंह ने अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहा, पीछे देखिए, ये पूरा मंडल अगर देखें तो हैंडीक्राफ्ट में और इस तरीके के आइटम्स में जो क्राफ्ट है, आर्ट और क्राफ्ट में बहुत आगे है। रामपुर एक ऐसा जनपद है जिसका नाम ही रामपुरी चाकू से ज़्यादा लोग जानते हैं। अब पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ, लेकिन जब 2 साल पहले मैंने इंक्वायर किया तो ये पता चला कि जिस रामपुरी चाकू की वजह से लोग रामपुर को जानते हैं वो रामपुरी चाकू अब धीरे धीरे रामपुर में ख़त्म होने चला है और उसकी जगह चाइनीज चाकू ने ले ली है। जब खोजने चले तो ओरिजिनल चाकू कहीं इक्का दुक्का सिर्फ एक डिज़ाइन का, एक जो मछली के मुठ का जैसे उसके मुट्ठा होता है उसके चाकू वो मिल रहा था बस। अब दूसरी बात ये है कि फिर मरा क्यों, अगर चाकू इतना फेमस है तो फिर मरा क्यों, उसके कारण जब तलाशने चला तो बहुत सारी वजहें मिली। अभी आप देखेंगे जो रामपुर में चाकू जो कहा जाता है रामपुरी चाकू की एक ही दुकान बची है, उस दुकान में रामपुरी चाकू आपको बहुत कम मिलेगा, एक आध कुछ पीस मिल जाएंगे, ज़्यादातर चाइनीज़ आइटम्स से भरा हुआ है। तो इसलिए मैंने फिर तलाश शुरू की कि आखिरकार जो कारीगर हैं वो कहाँ पे हैं। तो पहले तो बड़ा मुश्किल काम था, मुझे 6 महीना लग गया कारीगर तक पहुँचने में, और 6 महीने बाद जाके यामीन यहाँ पे जो कारीगर हैं इनका पता चला कि ये हैं जो अभी भी उस चाकू को बनाते हैं। अब इनसे जब मुलाकात हुई, और सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आप एक चीज़ और भी देखेंगे कि हैंडीक्राफ्ट के जितने आइटम्स बनते हैं उम्दा बनते हैं, एक्सपोर्ट क्वालिटी के बनते हैं, जो विदेशों में मशहूर हैं, पर जो आर्टिस्ट, जो कारीगर इन्हें बनाता, उस कारीगर के हिस्से में बड़ी छोटा सा अमाउंट आता है। सिर्फ उसका जो रॉ मटेरियल है और उसका मेहनताना, उससे ज़्यादा नहीं आ पाता। तो जो मुझे बात समझ में आई कि इस कारोबार के डूबने की सबसे बड़ी वजह शायद यही है कि जो बीच में जो लोग, जिन लोगों के जो ज़्यादा होशियार हैं मार्केटिंग में, जो ज़्यादा चीज़ों को बाहर बेचते हैं, उनसे और कारीगर से कोई बहुत बड़ा साम्यता नहीं है। वो बेचना जानते हैं, कारीगर का एक ही काम है वो बनाता है। तो कारीगर को थोड़ा एक्सपोज करना ज़रूरी है, लेकिन कारीगर की स्थिति ऐसी नहीं है जहाँ भी आप देखेंगे कि वो अपने दम पर उस चीज़ को बना सके, पूरी तरह से इस लायक बना सके कि मार्केट में उसको बेच सके। मतलब उसकी उतनी ताकत नहीं होती, बहुत छोटे में जीता है। तो इसलिए चैलेंज था। तो यामीन भाई के साथ मैंने शुरू किया। मैंने इनको कहा कि आप बनाना शुरू करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये जितना सपोर्ट हमारी तरफ से हो सकेगा करेंगे। बहुत छोटा सा सपोर्ट हमने इनको दिया, बड़ा भी नहीं। और उसी समय संयोग से हुनर हाट लगा। हुनर हाट पहली बार रामपुर में लगा था, तो हमारे लिए 2 अपॉर्चुनिटी हुई। और कुछ एक आइडिया ये भी आया कि अगर रामपुरी चाकू को हम केवल चाकू के तौर पर अगर देते हैं तो बहुत सारी इन्होंने भी दिक्कतें बताई, पुलिस रोक दी है, पुलिस फिर कहती है कि ये चाकू, और मशहूर भी इसी तरीके से किया गया। जो फिल्मों में देखेंगे जब भी चाकू का नाम आता है तो एक ये आता है कि ये जान ले लेगा या समथिंग। फिल्मों में डायलॉग भी है कि बच्चों के खेलने की चीज़ नहीं है, हालांकि ये रोज़मर्रा के यूज़ की चीज़ है। और जो एक नियम के अंतर्गत इसका जो एक साइज़ है वो बेचा भी जा सकता है, चाकू बिक ही रहे हैं, घरों में इस्तेमाल हो रहे हैं, इन सब चीज़ों के लिए भी। इन सारी चुनौतियों को सामने रखते हुए पहला काम तो था कि इनका लाइसेंस नहीं रिन्यूअल हुआ था, बहुत लंबा समय हो गया था, तो लाइसेंस रिन्यूअल कराना। इनका लाइसेंस रिन्यूअल कराया गया। उसके बाद इनको कहा गया आप बनाइए। जब आदमी टूट जाता है तो जल्दी भरोसे में नहीं आता,
ये बहुत बड़ी कठिन चुनौती थी। हुनर हाट के लिए तैयार किया गया, हुनर तो हाथ में है ही है, और कुछ डिज़ाइन में चेंज करने के लिए कहा गया। दूसरा, हमने चाकू को प्रमोट करने के लिए काम किया कि इसका सोवेनियर बनवाए, कि केवल अकेले चाकू नहीं, सोवेनियर के साथ, और लोगों ने काफ़ी पसंद किया। तब ये तय हुआ कि हम चाकू डिज़ाइनर बनाएंगे, क्योंकि चाइनीज़ लोग इसलिए पसंद करते हैं कि उसमें अलग अलग तरीके की डिज़ाइन होती हैं। तो इस चाकू को हम इसकी पहचान ख़त्म किए बिना इसमें थोड़ा अलग शेप देंगे, इस तरीके की पैकेजिंग करेंगे कि लोग इसे पसंद करें, और सबसे बड़ी बात है कि इसको सोवेनियर के तौर पे देखिए। एक तो ये कहूँगा कि हर एक चीज़ अपने नियम कानून के दायरे में ठीक है, उचित है। दुरुपयोग किसी भी चीज़ का किया जा सकता है। हमारे आपके हाथ में फ़ोन है, इसका भी दुरुपयोग हो रहा है, और बहुत बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। हर एक चीज़ का अपना पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है। चाकू हम अपने पहले तो मैंने देखा था जब अपने बचपन में कि हर एक आदमी जब बाहर निकलता था तो एक चाकू उसके पास बंधा होता था, छोटा सा, ताकि वो कहीं जाए तो दातुन काट सके, यानी रोज़मर्रा की चीज़ों में के इस्तेमाल में था। आज भी ये चाकू हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं, अलग तरीके के होते हैं, इस्तेमाल होते हैं। लोगों से ये अपील करूँगा कि आप हर एक चीज़ को उसकी पॉजिटिविटी में देखिए, उसकी खूबसूरती में देखिए, और उसका इस्तेमाल भी उसी तरीके से करिए। दूसरा, कि जो आर्टिस्ट हैं, इसके कारीगर हैं, उन कारीगरों को सीधे जोड़ने की पहल हो उनके कस्टमर से, क्योंकि बीच में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इनकी पूरी मेहनत को खा जाता है, और कस्टमर तक जो दाम है, न तो कस्टमर का इसमें फ़ायदा है न तो कारीगर का, ये दोनों मारे जाते हैं। जो बीच में जिनका बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होती वो सारा मुनाफा ले जाते हैं। वो भी रहें, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, एक ब्रिज होना चाहिए। जो बनाता है वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, लेकिन कारीगर को उसका मेहनत आना चाहिए। स्मार्ट सिटी के बारे में लोग जागरूक हों, यहाँ के लोकल आर्ट एंड क्राफ्ट के बारे में, क्विजीन के बारे में लोग जानें, और यहाँ काम बढ़े, यहाँ पे रोज़गार के नए अवसर बढ़े। स्मार्ट सिटी तब तक स्मार्ट सिटी नहीं है जब तक हर हाथ को रोज़गार न मिले। तो उसी के प्रमोशन के लिए हमने तय किया है कि दिवाली के आसपास एक बड़ा आयोजन करेंगे। वो हुनर हाट तो नहीं है, पर हमारे यहाँ के आर्ट एंड क्राफ्ट को प्रमोट करने के लिए और सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी को प्रमोट करने के लिए एक बड़ा आयोजन है। मंडलायुक्त को चाकू भेंट करने वाले रामपुर के चाकू दस्तकार मोहम्मद यामीन ने रामपुर के चाकू उद्योग को पुनः लाइसेंस जारी किए जाने पर मंडलायुक्त का आभार व्यक्त किया। सिटी चैनल संवाददाता से बात करते हुए चाकू दस्तकार मोहम्मद यामीन ने बताया, मतलब चाकू का काम बंद था, और चाकू का काम मेरे रामपुर के डीएम साहब अंजन कुमार साहब जब आए थे तो उन्होंने मेरा काम चालू कराया। तो ये मैंने काम चालू कराया, 1 साल हो गया मुझे इस काम को करते हुए, और मुझे बेचने का भी मौका दिया हुनर हाट में। और इसके अंदर खूबी ये है साहब कि ये रामपुरी चाकू है। हमारे रामपुरी चाकू के अंदर मजबूती होती है, और इसमें पीतल भी होता है लगा हुआ, और चाइनीज़ चाकू के अंदर पीतल नहीं होता। वो लोकल है, जैसे कि फोटो स्टेट, जैसे फोटो स्टेट होता है ना, उसको फाड़ दो। हमारे रामपुरी चाकू को ज़मीन में पटक के भी उठाओगे तो भी उठेगा। इसलिए मगर ये कि लोगों ने पहले के इसमें दहशत फैलाई कि रामपुरी से मर्डर होता है। ऐसा नहीं है मर्डर उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि ये रामपुरी चाकू है मर्डर करने में, ये बाहर के चाकू हैं। आज भी मेरे पास कुछ फोटो ऐसे आ रहे हैं कि बाहर से, अपनी इंडिया में से ही, कि ये हमें चाकू चाहिए। जब मैंने उनको चाकू को देखा तो वो बाहर के हैं ही नहीं, वो पता नहीं कहाँ के चाकू हैं। मैंने उसको लोगों को समझाया कि ये रामपुरी चाकू तो है नहीं, ये तो कहीं बाहर के हैं। अब जब बाहर के चाकू से मर्डर होगा तो रामपुर का चाकू तो बदनामी हो जाएगा। तो बदनाम होने की वजह से इस पर बैंड हो गया। और इससे कौन मार रहा है, कौन इससे मर्डर कर रहा है। मर्डर में तो ये गए भी हमारे रामपुर के अंदर लोग चाइना के मांझे से मर गई, बच्ची मर गई, ब्लेटों से मार देते हैं लोग। मारना अगर उनको होगा तो रामपुर की तो चाकू की ये है कि फ्रेम में बनवा के हॉल में लगा लेता है अपने, इसको देखने के लिए कि ये हमारे देश की रामपुरी चाकू है। ये रामपुर के चाकू के उद्योग को दोबारा से मंजूरी मिली लगा है। लेते हैं, शौकिया, उसमें शौक है रामपुरी चाकू है, मारने का शीट नहीं, मारने का कोई ऐसा हिसाब नहीं है इसका, मारने का हिसाब इससे मर्डर ही करेगा।